ताज़ा अपडेट दें आपको कि अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ारत ख़ारजा दिफा के हुक्काम ने अमरीकी वज़ीर दिफा का नूर खान बेस पर इस्तकबाल किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ारत ख़ारजा दिफा के हुक्काम ने अमरीकी वज़ीर दिफा का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस के दौरे पाकिस्तान की अहमियत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि आप अमरीकी वज़ीर दिफा के इस दौरे को किस निगाह से देखते हैं? जी, मेरे ख़्याल में तो इसकी बड़ी अहमियत है, बल्कि एक किस्म का डिफाइनिंग मोमेंट है कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे या बदतर होंगे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई मस्बत ही नतीजा निकलेगा, क्योंकि बाज़ इशारे ख़ुद जनरल मैटिस ने हैं। अभी अपने रास्ते में एक शायद मिस्र में थे या जॉर्डन में थे कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके मामले को बेहतर किया जा सकता है। और बात यह है जी मफादात की कि अमेरिका को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का ताउन अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है। एक तो उनका जो लाइन ऑफ उनकी जो है एक्सेस है वो थ्रू पाकिस्तान है। दूसरे ये कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये समझा जाता है कि पाकिस्तान उसमें कोई एक मस्बत रोल अदा करके तालिबान को नेगोशिएशन टेबल पे शायद ला सकता है। तो इसलिए अमेरिका की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखा जाए। तीसरी बात यह भी है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ अमेरिका को उसका अंदाज़ा है कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है और इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी एक ज़रूरत है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तनाव नहीं आना चाहिए। एक तो अमेरिका सुपर पावर है और हम उसको के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के हमारा कौमी मफाद में नहीं है। दूसरे आपको मालूम है कि इक़्तिसादी तौर पे भी बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के सामने बहुत दुश्वारियाँ हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नीचे जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ कंट्रोल ठीक नहीं है, तो इसलिए भी हमें अमेरिका के ताउन की ज़रूरत है। जी शाहिद अमीन साहब, ये कहिएगा जैसा कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं इस दौरे से ट्रंप इंतज़ामिया की पाकिस्तान से मुतालिक जो राय है उसमें कुछ मुस्बत तब्दीली आएगी, मुमकिन है ऐसा? जी, यही मैं इसका जिक्र कर रहा था कि बाद इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं कि अमेरिका में एहसास है कि पाकिस्तान के साथ कोई मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। टकराव से अमेरिका के मकसद पूरे नहीं होंगे और ना ही पाकिस्तान के मकसद में ये है। तो जब दोनों तरफ से इस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि बातचीत में कोई आगे पेशरफ्त होगी। और दूसरे ये भी खबरें आ रही हैं कि आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ पब्लिसिटी कोई एक खुफिया चैनल से कोई बातचीत का सिलसिला जारी है। अमेरिका का बुनियादी तौर पे एक बुनियादी शिकायत ये है कि एक इल्ज़ाम कि पाकिस्तान में पनाह गाहें हैं, तो हमारी तरफ से बड़ा सही जवाब दिया गया है कि अगर पनाह गाहें हैं तो अमेरिका उनकी निशानदेही करे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जाएगा। या आप ये समझते हैं कि अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से एक बार फिर डू मोर का ही मुतालबा दोहराया जाएगा? ये देखिए, डू मोर वगैरह जो है वो तो एक सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये कि हम वही फैसला करेंगे जो हम समझते हैं हमारे कौमी मफाद में है। और हम ये कह रहे हैं उनके साथ कि अगर आपके पास कोई शहादत है कि वहाँ दहशतगर्द पाकिस्तान के में सेंचुरीज बना रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और दूसरे, जब ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं आधे मुल्क पे उनका कब्जा है, तो उन्हें पनाह गाहों की ज़रूरत क्यों है? आखिर उनके पास इतना वसी इलाका है, वहीं से वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस के दौरा पाकिस्तान की अहमियत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।